इंडिया में टिकटॉक बैन होने के बाद अमेरिका में भी टिकटॉक को बैन करने की तैयारी चल रही है, लेकिन इतने में ही माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि वो टिकटॉक को खरीदने में इंटरेस्टेड है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ इंटरेस्ट की बात की जा रही है। अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने टिकटॉक को खरीदा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प का क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पे, इसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, बहुत कुछ है जानने और समझने को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडीटेक। आइए जानते हैं। अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने की तैयारी चल रही है, जो कि लाजमी सी बात है क्योंकि अमेरिका में अभी तक का सबसे बड़ा एंटी चाइना सेंटीमेंट देखा जा रहा है। यानी कि आज की तारीख में एंटी चाइना सेंटीमेंट अमेरिका में अपने चरम पर है। लेकिन ये उन बहुत सारे कारणों में से एक है जिसके कारण चाइनीज एप्स या फिर चाइनीज गुड्स को अमेरिका में या फिर दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में बैन किया जा रहा है। यहाँ पे जो अमेरिका में बात चल रही है टिकटॉक को बैन करने की, वो चल रही है टिकटॉक के प्राइवेसी पॉलिसी के कारण। आपको याद होगा तो इंडिया में भी जो एप्स को बैन किया गया था वो भी प्राइवेसी पॉलिसी को ब्रीच कर रहे थे, यानी कि इंडियंस के डेटा को बाहर भेज रहे थे और उसका वो मिसयूज भी कर सकते हैं। और यही सेम चीज आज की तारीख में अमेरिकन को भी डरा रही है और वो चाहते हैं कि उनके नेशनल्स का डेटा किसी विदेशी के हाथ ना लग जाए। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इन सब की शुरुआत इंडिया से हुई थी, जहां पे इंडिया ने एक बार बंच ऑफ चाइनीज एप्स को बैन कर दिया था रातों रात। और फिर उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे एक इंटरनेट वॉर छिड़ गई कंट्रीज के बीच। अब ये सिर्फ डेटा का मामला नहीं रहा, बल्कि इसमें जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो चुका है। और इसी बीच आता है अमेरिका का टिकटॉक बैन का ये स्टेटमेंट, जहां पे अमेरिकन गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो ये कहती है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं या फिर हम विचार कर रहे हैं टिकटॉक को बैन करने को लेके। लेकिन इस स्टेटमेंट के कुछ दिनों बाद ही बाइडांस, जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, वो अनाउंस करती है कि वो स्टेक बेचना चाहती है अपने अमेरिकन बिजनेस में। जो बेसिकली टिकटॉक का अमेरिकन बिजनेस था, उसको वो सेल करना चाहती है। अब इसमें कुछ कंपनीज इंटरेस्टेड थी, लेकिन ज्यादातर कंपनीज ने मना कर दिया था क्योंकि अनसर्टेनिटी चल रही थी टिकटॉक को बैन करने को लेके, और वो आज भी है। अब इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट ने यह अनाउंस किया कि वो इंटरेस्टेड है टिकटॉक के यूएस बिजनेस को खरीदने में, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ये चीज अभी कंप्लीटली अनाउंस नहीं किया है। उसने सिर्फ इंटरेस्ट दिखाया है और बिडिंग के लिए सहमति दी है, क्योंकि इसका एक बिडिंग प्रोसेस होगा। वहां पे वैल्यूएशन लगाया जाएगा कि टिकटॉक की आखिर बिजनेस की वैल्यूएशन अमेरिका में कितनी है। आज की तारीख की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि टिकटॉक की वैल्यूएशन तकरीबन $20 बिलियन से लेकर $40 बिलियन के बीच है। पर इन्हीं सब घटनाओं के बीच एक दूसरी न्यूज आती है, जहां से पता लगता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनी टिकटॉक को खरीद ले, नहीं तो उनके पास कोई और चारा नहीं बचेगा टिकटॉक को बैन करने के अलावा। यानी कि अगर कोई अमेरिकन कंपनी टिकटॉक के यूएस बिजनेस को परचेस कर लेती है, अगर टिकटॉक के यूएस बिजनेस को रन किया जाता है और ओन किया जाता है थ्रू अ अमेरिकन कंपनी, तब यहां पे फेडरल गवर्नमेंट की कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब वो डेफिनेटली बैन कर सकते हैं। यहां पे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इंडिया में तो सरकार ने रातों रात इतने सारे चाइनीज एप्स को बैन कर दिया था, तो वहां पे अमेरिका में इतनी सारी तामझाम क्यों, डायरेक्ट एप्स को ही बैन क्यों नहीं कर दिया जाता? तो यहां पे आता है नंबर गेम। नंबर गेम कैसा? टिकटॉक के जो मेजर यूजर्स हैं अमेरिका में, वो इंडिया के तरह ही हैं, यानी कि यूथ है या फिर टीनेजर्स हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल वोटर्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश हो रही है। अगर टिकटॉक बैन होता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक सेंटिमेंट रेज होगा। इंडिया के तरह वहां हालात सेम नहीं है। वहां पे इस तरह की चीजों को अपनी आजादी पे खतरा बता के लोग सड़कों पे उतर आते हैं। तो दोनों ही कंट्रीज में अलग अलग चीजें काम करती हैं। आप कंपेयर नहीं कर सकते इंडियन सेंटिमेंट्स को थ्रू अमेरिकन सेंटिमेंट्स। आपको दोनों चीजों को अलग अलग करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग है। कुछ अमेरिकन टिकटॉकर्स या कुछ अमेरिकन यूट्यूबर्स यहां तक मानने को तैयार नहीं है कि टिकटॉक को बैन भी किया जा सकता है। हालांकि टिकटॉक तो छोड़ो, किसी भी और ऐप को बैन भी किया जा सकता है अमेरिका से। उनको ऐसा बिलीव ही नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से उन लोगों को इंडिया की न्यूज नहीं मिली है, जहां हमने बंच ऑफ चाइनीज एप्स को एक ही बार में बैन कर दिया था। और ये पॉसिबल है कि एक कंट्री से ये सारे एप्स को मिटाया जा सकता है। टिकटॉक को लेके अनसर्टेनिटी का माहौल आज के तारीख में भी यूनाइटेड स्टेट्स में बना हुआ है। वहां पे जो टिकटॉकर्स हैं वो अब मान चुके हैं कि या तो ये बैन होगा
होगा या फिर इसकी रूप और रंग चेंज हो जाएगी, तो वो बड़े बड़े टिकटॉकर्स अब यूट्यूब के तरफ या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफिस यानी कि व्हाइट हाउस का यहाँ पे क्या रुख रहता है। अगर वो चाहेंगे तो बैन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट बैन करना चाहती है, लेकिन अगर इस बिजनेस को कोई अमेरिकन कंपनी परचेस कर लेती है और टिकटॉक कल के तारीख में फुल्ली ओन अमेरिकन कंपनीज बन जाती है, तब शायद टिकटॉक अमेरिका में बिजनेस कर पाएगी। सो गाइस, ये थी पूरी अपडेट इस टॉपिक पे। आपकी क्या राय है यहाँ मैं जानना चाहूंगा। आप नीचे कमेंट में बताओ कि क्या अमेरिका से टिकटॉक बैन हो सकता है और क्या अमेरिकन को टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट शायद परचेस कर ले, क्योंकि अंत में जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं वो ये बता रही हैं कि 99% जो नेगोशिएशंस हैं वो हो चुका है और बातचीत काफी एडवांस लेवल पे है टिकटॉक को परचेस करने को लेके। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या रुख रहता है। फिलहाल के लिए इस टॉपिक में था बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बिल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दो ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही मिल सके। मिलता हूँ आप सबको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।